अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूं MGT 510 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की इस वीडियो में। जैसा कि आपको मालूम है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो हम इंपॉर्टेंट MCQs और सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं MGT 510 के। आज की वीडियो में आपको मिलेंगे लेक्चर नंबर 34 और 35 के इंपॉर्टेंट MCQs और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि फाइनल टर्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मिड टर्म के क्वेश्चंस और MCQs देखना चाहते हैं तो आप VU एक्सपर्ट टीचिंग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप VU एक्सपर्ट टीचिंग चैनल को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यूट्यूब चैनल के ऊपर उसमें प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट के अंदर जाके असाइनमेंट, क्विज और GDP का सेक्शन आपको मिलेगा। उस पर आप क्लिक करें। उसके अंदर आपको तमाम वीडियोस मिल जाएंगी लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 35 तक, और इंशाल्लाह फ्यूचर में हम इसके तमाम लेक्चर्स जो हैं इंपॉर्टेंट MCQs और फाइनल क्वेश्चन के वो कंप्लीट कर लेंगे। अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, एडवांस में आपका थैंक्स है। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसे लग रही हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 34 के पहले हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर बात करें तो हमारे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 मार्क्स के आते हैं और 5 मार्क्स के आते हैं। तो हम दोनों मार्क्स के क्वेश्चन जो है उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ होशिन कनारी Hoshin Kanri, policy deployment and its significance in strategy implementation. How does it contribute to the organization change and improvement in critical business processes? आपने कॉन्सेप्ट बताना है होशिन कानरी का, पॉलिसी डेवलपमेंट जिसको कहते हैं। उसके बाद आपने सिग्निफिकेंस बताना है कि इसकी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन के अंदर क्या इंपॉर्टेंस होती है, और आपने ये भी बताना है कि किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन चेंज में और इंप्रूवमेंट में क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेसेस को। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ पॉलिसी डिप्लॉयमेंट इन डिटेल। पॉलिसी डिप्लॉयमेंट के प्रोसेस को आपने डिटेल में बताना है और आपने ये बताना है हाउ डज इट इन्वॉल्व ऑल लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयज इन जनरेटिंग स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान टू अचीव अ विजन। और किस तरीके से ये इन्वॉल्व होता है तमाम लेवल्स में एम्प्लॉयज के और जनरेटिंग स्ट्रेटेजी बनाने में और एक्शन प्लान और एक विजन जो हमारा है उसको अचीव करने में। आपने एग्जाम्पल भी प्रोवाइड करनी है इसके कंपोनेंट्स की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, इलिस्ट्रेट द डिफरेंस बिटवीन अ मेयर proclamation of a corporate goal and the effective deployment of the goal using the example of safety in an airline company. How does policy deployment ensure commitment in specific action? आपने बताना है कि क्या डिफरेंस होता है प्रोक्लेमेशन में और कॉर्पोरेट गोल में और इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट के अंदर। और आपने ये भी बताना है, आपने एक एग्जांपल लेनी है सेफ्टी एयरलाइन की कि एयरलाइन कंपनी के अंदर सेफ्टी किस तरीके से होती है और उस गोल को आपने किस तरीके से अचीव करना है। और आपने ये बताना है कि पॉलिसी डिप्लॉयमेंट किस तरीके से इंश्योर करती है कमिटमेंट स्पेसिफिक एक्शंस के। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, डिस्कस द रोल ऑफ सीनियर मैनेजमेंट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ क्वालिटी स्ट्रेटेजी। सीनियर मैनेजमेंट का क्या रोल होता है क्वालिटी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने में। हाउ डू द कंट्रीब्यूट टू फोकसिंग ऑन कंज्यूमर नीड्स, आइडेंटिफाइंग क्रिटिकल प्रोसेस एंड रिमूविंग बैरियर टू टीकू क्वालिटी। और आपने ये भी बताना है कि किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा होता है ये कस्टमर नीड्स में और क्रिटिकल प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने में और क्वालिटी क्यू बैरियर्स को खत्म करने में। एक्सप्लेन द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ मिडिल मैनेजर इनटू चेंज एजेंट्स। आपने ये बताना है कि ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से होती है मिडिल मैनेजर्स की इनटू चेंज एजेंट्स में। व्हाट की स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन एम्पावरिंग मिडिल मैनेजमेंट एंड क्रिएटिंग अ कॉमन विजन ऑफ एक्सीलेंस। वो कौन से स्टेप्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं जिसकी वजह से हम एम्पावर करते हैं मिडिल मैनेजर्स को और क्रिएट करते हैं कॉमन विजन ऑफ एक्सीलेंस मिडिल मैनेजर्स का। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, डिफाइन द टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। आपने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की डेफिनेशन बतानी है एंड डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस इन अचीविंग अ सस्टेनेबल कंपटीटिव एडवांटेज फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। और किस तरीके से इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि हम एक सस्टेनेबल कंपटीटिव एडवांटेज अचीव कर सकें एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, उसकी सिग्निफिकेंस आपने बतानी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एग्जामिन द कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फोकसिंग ऑन द लीडरशिप बिटवीन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन। आपने ये बताना है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के कौन से कंपोनेंट हैं जो कि रिलेशनशिप पे फोकस करते हैं किन के दरमियान, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन के दरमियान। हाउ डू दीज एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म सक्सेस। और किस तरीके से ये एक्टिविटीज जो हैं कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं लॉन्ग टर्म सक्सेस के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन के। एनालाइज द इंटीग्रेशन ऑफ टोटल क्वालिटी प्रिंसिपल विद बिजनेस प्लानिंग। आपने ये बताना है कि टोटल क्वालिटी के प्रिंसिपल किस तरीके से इंटीग्रेट होते हैं बिजनेस प्लानिंग में, एज हाईलाइटेड बाय बेलग्रेड अवार्ड। जो बेलरिज अवार्ड है उसके अंदर बताए गए हैं वो आपने बताना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बता दूं। ट्रिक बताने से पहले हम ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। हाउ दिस इंटीग्रेशन एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर ड्रिवन क्वालिटी एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। ये इंटीग्रेशन किस तरीके से इंपॉर्टेंस करती है कस्टमर ड्रिवन क्वालिटी को और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को। ट्रिक यहाँ पर यह है कि आपने क्वेश्चन देखे होंगे कि बेलग्रेड अवार्ड जो है ये की टर्म्स यहाँ पर आ रही है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक की टर्म यहाँ पर आ रही है, स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन एक की टर्म आ रही है।
स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एक की टर्म आ रही है, तो आपने क्या करना है, ये गेस्ट पेपर या ये वीडियो आपकी किस तरीके से हेल्प करेगी, ये आपकी इस तरीके से हेल्प करेगी कि अगर आप बिल्कुल एंड में ये वीडियो देख रहे हैं कि 2 दिन बाद 3 दिन बाद आपका पेपर है, तो आपने क्या करना है, बेलग्रेड अवार्ड जो है इसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यूट्यूब खोलना है, यूट्यूब पे सर्च करना है और आपने लिखना है बेलग्रेड अवार्ड। यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे तो बेलग्रेड अवार्ड लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद आपने लिखना है सिंपल इजी डेफिनेशन इन उर्दू एंड हिंदी, या सिंपल इजी एक्सप्लेनेशन ऑफ बेलग्रेड अवार्ड इन सिंपल उर्दू और हिंदी। वो 2 से 3 मिनट की आपके पास वीडियो आएगी, वो आप देख लेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा कि बेलग्रेड अवार्ड क्या होता है, बिजनेस प्लानिंग क्या होती है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन क्या होती है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है। तो इन सवालात से आपको एक की टर्म्स पता चल जाएगी, और अगर एग्जाम में आपके पास ये क्वेश्चन आ जाएगा, और हमें यकीन है कि इंशाल्लाह जरूर आएगा, तो वही ये क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा, तो वीडियो आपने जो देखी होगी वो वीडियो आपको रिकॉल हो जाएगी, और इस वीडियो को आप अपने अल्फाज में लिख देंगे और आपको कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। बनिस्बत इसके कि आप बिल्कुल एम्प्टी माइंड के साथ पेपर अटेम्प्ट करने चले जाएं, आप ये वीडियो देख लें और उसके बाद आप इसको एग्जाम को प्रिपेयर कर लें। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसी चैनल के ऊपर शॉर्ट लेक्चर्स हमारे तमाम मौजूद हैं, वो आप देख लें। और ये जो वीडियो है, ये जो आपको क्वेश्चंस है, ये इंटरनेट पे आपको नहीं मिलेंगे, बाय कोइंसिडेंट आपको मिल गए होंगे अगर मिल जाएंगे, वरना हमारे जो टीचर्स हैं वो हमेशा ये क्वेश्चन जो है वो नए आपके लिए बनाते हैं, और इन क्वेश्चंस को देखकर अब पूरा कवर करते हैं। देखिए, अगर एक लेक्चर है, लेक्चर नंबर 34 अभी हम देख रहे हैं, उसके 10 सवाल बनाए गए हैं, और 10 सवाल के अंदर ये एक सवाल है, ये दूसरा सवाल है, ये तीसरा सवाल है, ये चौथा सवाल है, तो 10 के अंदर भी 20 सवाल आपके लिए बनाए गए हैं। अगर एक लेक्चर से आपके लिए 20 सवाल बनाए जाते हैं और उसकी आप तैयारी कर लेते हैं, तो 110% चांस है कि आपका एग्जाम इजीली क्लियर हो जाएगा, और ना सिर्फ क्लियर होगा बल्कि आप एक 80 CGPA स्कोर कर सकते हैं। वीडियो की तरफ वापस आते हैं। डिस्कस द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस, व्हाई इज द स्वॉट एनालिसिस क्रूशियल बिफोर डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजिक प्लान। आपने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर जो प्रोसेस इन्वॉल्व है वो आपने स्टेप्स बताने हैं। आपने ये भी बताना है कि स्वॉट एनालिसिस क्यों क्रूशियल होता है एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाने से पहले। आपने एग्जांपल्स भी देनी है इसकी ईच स्टेप की। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी एज स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग टू जेम्स ब्रायन क्वीन। हाउ डज क्वालिटी, टोटल क्वालिटी कंट्रीब्यूट टू एफिशिएंसी, कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन इज बिजनेस प्लानिंग। आपने ये बताना है कि जेम्स क्योरिन के मुताबिक स्ट्रेटेजी क्वालिटी ब्रांड क्यों इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आपने ये भी बताना है कि किस तरीके से टोटल क्वालिटी कंट्रीब्यूट कर रही होती है एफिशिएंसी के अंदर, कॉस्ट लीडरशिप के अंदर, डिफरेंशिएशन के अंदर और बिजनेस के अंदर। उसके बाद एमसीक्यूज की हम बात कर लेते हैं। एमसीक्यूज में मैं क्या करूंगा, मैं ये क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप पीछे से इसका ऑप्शन देखिए, इसका आंसर खुद पढ़ लेंगे, या वीडियो को पॉज करके या दोबारा देखकर आप पढ़ सकते हैं। Why does Hoshin Kanri policy development primarily emphasize? सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज पॉलिसी डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट टू स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन। उसके बाद है, इन पॉलिसी डिप्लॉयमेंट व्हाट इज द रोल ऑफ सीनियर मैनेजमेंट इन द प्रोसेस। हाउ डज पॉलिसी डिप्लॉयमेंट डिफर फ्रॉम अ मेयर प्रोक्लेमेशन ऑफ अ कॉर्पोरेट गोल्स। उसके बाद है, व्हाट इज द सिग्निफिकेशन फीडबैक फ्रॉम रेगुलर शेड्यूल ऑडिट इन पॉलिसी डिप्लॉयमेंट। उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन, के एक ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी पर्पस क्या होता है स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसके बाद क्वेश्चन है, विच कैटेगरी ऑफ बेलगी अवार्ड एड्रेसेस द इंटीग्रेशन ऑफ टोटल क्वालिटी प्रिंसिपल विद ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग। उसके बाद 8 क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टेप्स, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस के अंदर पहला स्टेप कौन सा होता है, तो क्या होगा, ये कंडक्ट स्वॉट एनालिसिस, अभी हमने क्वेश्चन में भी देखा। हाउ हैज द रोल ऑफ क्वालिटी इन बिजनेस स्ट्रेटेजी इवॉल्व्ड इन 1980। 1980 से किस तरीके से इन्वॉल्व होते हुए आया वो बताना है। व्हाट इज द रोल ऑफ टोटल क्वालिटी बिजनेस स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग टू जेम्स ब्रायन कुरन। अब मैं यहाँ पर आपको एक और ट्रिक बताता हूँ। अब आप देखें कि स्ट्रेटेजिक अकॉर्डिंग टू ब्रेन क्वीन का हमारे पास पहला क्वेश्चन आया था कि वो ब्रेन क्वीन ने टोटल क्वालिटी को बिजनेस स्ट्रेटेजी में किस तरीके से डिफाइन किया है। अब देखें, अगर आपको उस क्वेश्चन का जवाब नहीं आता तो आपने क्या करना है, एमसीक्यूज को बहुत अच्छे से टाइम लेके सुकून से आपने सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि आप अगर एक सवाल सॉल्व करते हैं 3 नंबर का, 5 नंबर का, उसके अंदर आपके 10-15 मिनट लग जाते हैं। 10 मिनट तो लाजमी लग जाते हैं टाइप करने में। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी है, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो फिर आप 5 मिनट में कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आप अगर 5 मिनट सवाल को दे रहे हैं तो आपको सिर्फ 3 नंबर मिल रहे हैं, वो भी अगर आपने जवाब सही लिखा होगा। लेकिन अगर आप एमसीक्यूज को अच्छे से पढ़ के सही उसका सही आंसर टिक करते हैं तो 1 नंबर तो आपको 100% श्योर मिल गया। तो आपने इस पे इतना टाइम देना है, कम से कम 2 से 3 मिनट एक एमसीक्यूज पे देने, या तो 1 मिनट तो आपने जरूर देना है। अगर आप 1 मिनट भी नहीं दे सकते तो इस सवाल को आपने अच्छे से पढ़ना है। आप देखें, आप अगर इस सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे और जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पर जाएंगे एमसीक्यूज करने के बाद, क्योंकि ऑब्वियसली पेपर में पहले एमसीक्यूज होते हैं, तो जब आप एमसीक्यूज को सॉल्व करने के बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे जाएंगे और आपके जहन में ये सवाल आएगा कि हाँ ये तो पीछे एमसीक्यूज दिया हुआ है, तो इसमें आप ऑप्शन देख लें। अब इस सवाल का जवाब अगर आपको नहीं आता सब्जेक्टिव के अंदर, तो आप कॉस्ट लीडरशिप के थोड़े बहुत लाइनें लिख दें, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गेन्स की लाइनें लिख दें, मार्केट डोमिनेंस की लाइनें लिख दें, कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन की लाइनें लिख दें। तो उससे क्या होगा कि आपके कुछ ना कुछ नंबर्स आ जाएंगे। तो ब्लैंक छोड़ने से बेहतर है आप इस ट्रिक को अपना लें। उसके बाद हम लेक्चर नंबर 35 के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। एक्सप्लेन द रोल ऑफ वॉइस ऑफ कस्टमर इन क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट।
आपने वॉइस ऑफ कस्टमर का क्या रोल होता है वो आपने बताना है क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट में। हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्ट डिजाइन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग एक्टिविटीज भी आपने बताना है। डिस्क्राइब द की टूल्स फॉर क्वालिटी प्लानिंग के लिए की टूल कौन कौन से होते हैं वो आपने बताना है, जैसे कि मैट्रिक्स डायग्राम है, रिलेशनशिप डायग्राम है, एफिनिटी डायग्राम है, ट्री डायग्राम, एरो डायग्राम है, प्रोसेस डिसीजन, प्रोग्राम चार्ट, ये सब आपने बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ हाउस ऑफ क्वालिटी और क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट क्यूएफडी। अब ये देखें, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि क्यूएफडी करके वो एमसीक्यूज पूछ ले कि क्यूएफडी का मतलब क्या होता है, तो क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट ये आपने याद रखना है। कस्टमर रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए और प्रोडक्ट डिजाइन प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए। हाउ डज क्यूएफडी क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट इंप्रूव कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क इन द प्रोसेस कि किस तरीके से क्यूएफडी जो है वो कम्युनिकेशन को और टीम वर्क को इंप्रूव करता है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। एक्सप्लेन द स्टेप इन्वॉल्व इन बिल्डिंग एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट प्लानिंग मैट्रिक्स ऑफन रेफर टू द हाउस ऑफ क्वालिटी। आपने जो है कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं प्लानिंग मैट्रिक्स के अंदर कस्टमर बिल्डिंग रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए और हाउस ऑफ क्वालिटी को पूरा करने के लिए। हाउ डज दिस मैट्रिक्स हेल्प इन ट्रांसलेटिंग कस्टमर एट्रीब्यूट इनटू टेक्निकल फीचर एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, और किस तरीके से मैट्रिक्स हेल्प कर रहा होता है कस्टमर एट्रीब्यूट को टेक्निकल फीचर्स को ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। इलिस्ट्रेट हाउ क्यूएफडी ड्राइव ऑल ऑपरेशन ऑफ अ कंपनी बाय फोकस ऑन द वॉइस ऑफ कस्टमर। आपने ये बताना है कि क्यूएफडी किस तरीके से तमाम ऑपरेशंस को चला रहा होता है फोकस करते हुए वॉइस ऑफ कस्टमर को। हाउ आर द टेक्निकल फीचर ट्रांसलेटेड फ्रॉम द वॉइस ऑफ कस्टमर एंड व्हाई इज देयर कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच क्रूशल, और किस तरीके से जो है वॉइस ऑफ कस्टमर ट्रांसलेट हो रहा होता है, टेक्निकल फीचर को ट्रांसलेट कर रहा होता है, और क्यों ये इंपॉर्टेंट होता है कस्टमर और क्यों ये क्रूशल होता है कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच के लिए। एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ द मैट्रिक्स डायग्राम, इट रेलेवेंस इन प्लानिंग इन क्वालिटी इंप्रूवमेंट। आपने कॉन्सेप्ट बताना है मैट्रिक्स डायग्राम का और उसकी रिलेवेंस बतानी है प्लानिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट के अंदर। हाउ डज इट ग्राफिकली डिस्प्ले रिलेशनशिप बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन एंड टास्क, और आपने ये भी बताना है कि किस तरीके से ये ग्राफिकली डिस्प्ले कर रहा होता है रिलेशनशिप कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन और टास्क के दरमियान। डिस्कस द पर्पस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिलेशनशिप डायग्राम। आपने पर्पस एंड एप्लीकेशन बनाना है रिलेशनशिप डायग्राम का। हाउ डज इट फैसिलिटेट लेटरल थिंकिंग बाय मैपिंग लॉजिकल और सीक्वेंशियल लिंक्स अमंग रिलेटेड कैटेगरीज, और आपने ये बताना है कि किस तरीके से ये फैसिलिटेट करता है लेटरल थिंकिंग को और लॉजिकल और सीक्वेंशियल लिंक्स बनाता है कैटेगरीज के दरमियान। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन द एफिनिटी डायग्राम एंड इट्स रोल इन द गैदरिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन अ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज। एफिनिटी डायग्राम का आपने रोल बताना है कि किस तरीके से वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है गैदरिंग करने के लिए लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज को। हाउ डज इट असिस्ट इट्स एफिशिएंसी सेटिस्फाइंग शिफ्टिंग थ्रू इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई नेचुरल पैटर्न ऑफ ग्रुपिंग, और किस तरीके से ये एफिशिएंसी और शिफ्टिंग थ्रू इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करने में नेचुरल पैटर्न को हेल्प कर रहा होता है और उनको ग्रुपिंग करने में हेल्प कर रहा होता है। डिस्क्राइब द ट्री डायग्राम, और उसके फंक्शन आपने बताने हैं, उसके पाथ बताने हैं, टास्क बताने हैं प्रोजेक्ट कंप्लीशन के अंदर, उसकी एग्जांपल भी आपने प्रोवाइड करनी है। क्वेश्चन नंबर 10 है एलिबोरेट ऑन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन प्रोग्राम चार्ट। हाउ डज इट मैप आउट इवेंट्स एंड कंटिजेंसी इन द ट्रांजिशन फ्रॉम अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट टू अ पॉसिबल सोल्यूशन, कि किस तरीके से डिसीजन प्रोग्राम चार्ट जो है वो आपको हेल्प कर रहा होता है कि आप डिसीजन ले सकें और एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के पॉसिबल सोल्यूशन की तरफ जा सकें। उसके बाद एमसीक्यूज हैं, मैं एमसीक्यूज पढ़ूंगा, आप आंसर नीचे से देख लीजिएगा। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, व्हाट इज द रोल ऑफ वॉइस ऑफ कस्टमर, व्हाट इज द हाउस ऑफ क्वालिटी इन क्यूएफडी प्राइमरी यूज पर, कि हाउस ऑफ क्वालिटी के अंदर क्यूएफडी प्राइमरी तौर पे किस लिए यूज होता है, तो इसका आंसर है ए कस्टमर रिक्वायरमेंट प्लानिंग मैट्रिक्स के लिए यूज होता है। हाउ डज क्यूएफडी कंट्रीब्यूट टू इंप्रूव कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क इन क्यूएफडी, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलेटिंग द कस्टमर वॉइस इनटू टेक्निकल लैंग्वेज। उसके बाद है व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ मैट्रिक्स डायग्राम, हाउ डज रिलेशनशिप डायग्राम फैसिलिटेट थिंकिंग, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एफिनिटी डायग्राम, एफिनिटी डायग्राम का प्राइमरी पर्पस क्या होता है गैदरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन, व्हाट डज ट्री डायग्राम प्राइमरी मैप आउट, हाउ डज द प्रोसेस डिसीजन प्रोग्राम चार्ट कंट्रीब्यूट टू प्लानिंग, एक प्रोग्राम प्रोसेस डिसीजन प्रोग्राम चार्ट जो है वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा होता है प्लानिंग के लिए, तो इसका आंसर है बाय मैपिंग एवरी कन्विंसिबल कंसीवेबल इवेंट एंड कंटिजेंसी। तो गाइज ये था लेक्चर नंबर 34 और लेक्चर नंबर 35 के एमसीक्यू सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आई होप सा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ये फाइल चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है। जो मेथड आपके लिए सूटेबल है उससे हमसे कांटेक्ट करें। मैं या टीम का मेरी टीम का कोई भी बंदा आपको ये फाइल जो है प्रोवाइड कर देगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।